लाश को 40 दिन तक एक खंबे पर बांधकर लटकाया गया था, 40 दिन तक लटकाया गया था, और तारीख में मौजूद है। लेकिन वो पूरा जिस्म 40 दिन तक तरोताजा था, हर दिन खून का कतरा टपकता था और जिस्म उसी तरह तरोताजा था, ना जिस्म में कोई सड़न, कोई बदबू, ना ही बोसीदगी, कुछ नहीं। अब जो बात कहने की है इंपॉर्टेंट वो ये है, बूढ़ी मां अस्मा बिनते अबू बकर रोजाना लाठी पकड़कर आती थी, हर दिन अपने बेटे को देखती थी और घर जाती थी। लाश लटकी हुई है और मां रोजाना देखती थी और घर जाती थी। 40 दिन गुजरने को आए, तब अस्मा बिनते अबू बकर ने क्या कहा था पता है? अपनी लाठी पकड़ करके कहा था, 80-90 साल की खातून, ऐ मक्का वालों, इस दूल्हे का सवारी से उतरने का वक्त कब आएगा? क्या अभी वो वक्त नहीं आया कि यह दूल्हा अपनी सवारी से उतर जाए? बेटे की लाश खंभे से लटकी हुई है, लेकिन मां उस वक्त तक हिम्मत नहीं हारती, लोगों से कहती है मेरा बेटा दूल्हा है और सवारी पर सवार है। फिर 40 दिन के बाद उनकी लाश को लाकर दफन किया गया था। ये बातें इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि तुम्हारे जज्बे जवान रहे। हमारे लिए मौत, हमारे लिए किसी का कट जाना, मर जाना हमारे हौसलों को तोड़ने वाला नहीं होना चाहिए। इसीलिए अक्सर मैं तकरीरों में कहता हूं, इन जालिम भेड़ियों से और कुत्तों से ये बताओ, अगर मेरी गर्दन कल को काट दी जाती है, मुझे फांसी पर चढ़ाया जाता है, यह हरगिज मत समझना कि तुमने इस्लाम को खत्म कर दिया या इस्लाम का नुकसान पहुंचा दिया या मुसलमानों को खत्म कर दिया। हरगिज नहीं। हमारा तो यह मानना है इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील की लाश को लटकाकर कूफा वालों ने यह मॉब लिंचिंग ही तो किया था, तो क्या उस वक्त इस्लाम खत्म हो गया? सब डर करके सहम करके सब चीजें छोड़ दिए? नहीं मेरे अजीजों, इस्लाम फलता रहा, फूलता रहा। इसीलिए ये कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर है इंशाअल्लाह अज़ीज़। इमाम मुस्लिम बिन अकील की शहादत के बाद जो होलनाक मनाजिर पेश आए कूफा की सरजमीन पर, वो बयान से बाहर हैं मेरे अजीजों। अब मैं रुलाने के लिए बयान नहीं करता, लेकिन गम हमारा कुदरती है, गम हमारा फितरती है, आ जाता है। मैं तो बयान इसलिए करता हूं कि हमारे बच्चे जवान रहे और बूढ़े भी जवान रहे। करबला की दास्तान सुनकर डर करके सहम करके हालात से समझौता करने वाली बातें न करें, बल्कि हमेशा एक बात याद रखें, तलवे चाटने वालों की तारीख नहीं लिखी जाती, बातिल से टकराने वालों की तारीख लिखी जाती है। ये कोई कमाल की बात नहीं। आज जो हुकूमत में उसके तलवे चाटे, उसकी जूतियां उठाएं, ये चढ़ते सूरज को पूजा करने वाले लोग हर जमाने में आते रहेंगे, इनका नामो निशान नहीं होता। लेकिन जमाने बदलते गए, बहुत सारे बादशाह आए या बड़े बड़े लीडर आए, लेकिन तारीख में जो हुसैन का मकाम है वो किसी का मकाम नहीं, क्योंकि टक्कर भी ऐसे लिया था कि तारीख रकम कर दिया। इसीलिए शायर ने कहा है, रब की तौहीद कलमा नबी का विलाए मुर्तजा, सबको बचाने निकला है काफिला हुसैन का। कलमा नबी का, रब की तौहीद और विलाए मुर्तजा, सबको बचाने निकला है काफिला हुसैन का। अजीजान गिरामी औकात, इमाम मुस्लिम बिन अकील की शहादत के बाद इब्ने जियाद की सख्ती और ज्यादा बढ़ गई। ये वो हरामुत्तहर शख्स था जिसके मुतालिक सहाबा भी कहते थे कि इब्ने दुजाना, उसको इब्ने मरजाना कहा जाता था, एक ऐसी औरत का बेटा जिसको जानिया कहा जाता। इसके अंदर कहां से अच्छाइयां आती, कहां से नरम दिली आती, कहां से रहम आता। फिर हुआ यह कि इब्ने जियाद को यह खबर दी गई, जब मुस्लिम आए थे तो उनके साथ 2 बेटे भी आए थे। कहीं ऐसा ना हो कि उनके बच्चों की मोहब्बत फिर लोगों में जाग जाए और फिर अहले बैत की तरफ चल पड़े। मैं नहीं कहता मुसलमानों, जब जालिम अपनी ताकत के बलबूते सब पर जुल्म करता है, उसके बावजूद भी अहले हक के बच्चों से भी उसे घबराहट होती, खौफ होता है, डरने लगता है। आपको पता है वो पाखंडी खिंजीर का बच्चा जो हुजूर की शान में गुस्ताखी करता था, गाजियाबाद में दासना में बैठकर, एक मरतबा उसके मंदिर में 8 साल का बच्चा कहीं पानी पीने के लिए चला गया, दूसरे दिन पूरे न्यूज वालों को बुला लिया, पुलिस में खबर कर दिया आतंकवादी आ गया था मेरे घर, कोई टेररिस्ट आ गया था। 8 साल का बच्चा पानी पीने के लिए भूले भटके चला गया, लेकिन नाम था मुसलमान। तो हम ये कहते हैं मेरे अजीजों, ये जो डरावना ख्वाब है, तुम्हारे पास सारी ताकत, सारी कुव्वत, सारा ओहदा, सारा डिपार्टमेंट, सब कुछ है, लेकिन फिर भी देखो अहले हक का 8 साल बच्चा भी तुम्हें बम लगता है। क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह हम हक के साथ जीते हैं, तन्हा पूरे मुल्क में घूम रहे हैं, हमें किसी बात का खौफ नहीं। हम तो अपनी चादर लिए घूमते हैं या अमामा पहनकर, जिस दिन मौत आएगी इसी को कफन बनाएंगे और सो जाएंगे। लेकिन इन्हें डर है, 12-12 बॉडीगार्ड लेकर के भी बाहर नहीं आ सकते। उनको पता है इनकी दुम पर कोई भी पैर रखने वाला मुसलमान बच्चा बाहर आ सकता है, और बार बार ये सारी बातें करते रहते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, 1000 ताकतें जमा हो जाएं, अहले हक की इस्तिकामत का मुकाबला नहीं हो सकता। इमाम मुस्लिम बिन अकील के 2 बच्चों को क्या मामला था, उनकी उम्र कितनी थी? तारीख में यह 8 साल या 11 साल की उम्र के बच्चे थे। इतने बच्चे किसको नुकसान पहुंचा सकते थे, लेकिन डर था। इब्ने जियाद ने कहा वो दोनों बच्चों को भी पकड़ लाओ जहां कहीं है तो मुस्लिम बिन अकील के। बच्चों से भी नफरत या बच्चों से भी डर। अब जालिम कूफी इधर उधर ढूंढने निकले। इन बच्चों के साथ जो हुआ था वो दर्दनाक है, तारीख में और रिवायात में मौजूद है। ये दोनों बच्चे मोहम्मद और इब्राहिम, कूफा वाले तो इन्हें पनाह देने से मना कर रहे थे। एक मरतबा ऐसा हुआ कि एक मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जाने से पहले अपने एक जान पहचान शख्स और उनके मोहब्बत करने वाले थे काजी शुरैह, उनके हवाले कर दिया था। कहा कि इनको आप मदीने तैयबा रुखसत कर देना। काजी शुरैह है या कोई दूसरा नाम है। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने जिनके लिए वसीयत की थी, उन साहब ने क्या किया, कहा इन बच्चों को
رات کے وقت سجایا संवारा اور کہا دیکھو بیٹا ایک قافلہ آج مدینے کی طرف جا رہا ہے, تم اس قافلے میں شامل ہو جاؤ, تم اپنے گھرانے پہنچ جاؤ گے, تمہارا خاندان مدینے میں ہے, تمہارے باپ تو شہید ہو گئے, تمہارے باپ تو قتل ہو گئے, کوفہ اجنبی ہے, یہاں کس کے گھر رہو گے. بچے سہمے ہوئے, ڈرے ہوئے, باپ کی آغوش تربیت میں ناز و نیام سے آئے ہوئے, مان لیا اور کہا ٹھیک ہے. ان صاحب نے اپنے بیٹے کو کہا کہ ان بچوں کو اس قافلے تک پہنچا کر آؤ. بیٹا لے کر گیا, قافلہ نکل گیا تھا, دور سے دکھا دیا وہ دیکھو قافلہ جا رہا ہے, دوڑ کے شامل ہو جاؤ. چھوٹے بچے تھے, دوڑتے رہے اس قافلے کو پکڑنے کے لیے اور قافلہ چلتا رہا, دھول لڑتی رہی. کبھی ایک بچہ گر جاتا, دوسرا اٹھاتا, دوسرا گرتا, یہ اٹھاتا, پاؤں میں کانٹے چبھتے رہے, یہ بچے گرتے پڑتے رہ گئے. رات گزر گئی, قافلے کو نہ ملنا تھا, نہ ملا, اور ڈرتے سہمتے یہ قافلے کے چکر میں گھومتے رہ گئے, اور جہاں سے نکلے تھے وہیں آ کر پہنچ گئے. کوفہ کی سرحدی تھی, ڈرے سہمے ہوئے تھے. تو ان دونوں بچوں کو ایک شخص نے دیکھ لیا اور پکڑ کر گرفتار کر کے عبید اللہ بن زیاد کے پاس حاضر کر دیا. عبید اللہ بن زیاد نے کہا ان بچوں کو جیل میں ڈال دو. ابھی ان کا قصہ بعد میں دیکھا جائے. جیل میں ڈال دیا گیا, اور ڈالنے کے بعد ابن زیاد کی طرف سے نگرانی کا حکم تھا, لیکن جیل کے جو داروغہ تھے مشہور نامی, وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے, انہوں نے رات کے وقت جیل کا دروازہ کھولا اور بچوں کو آزاد کیا اور کہا ان کو بھیج دیتا ہوں. ان بچوں کو انہوں نے آزاد کر دیا اور پھر بھیج دیا کوفہ سے باہر. یہ بچے کوفہ سے باہر نکلے اور دریائے فرات کے کنارے ایک درخت کے نیچے تھکے ہارے سو رہے تھے. ایک خاتون پانی بھرنے کے لیے آئی, انہوں نے دیکھا گلاب جیسی رنگت کی حسین شہزادے کس کے ہیں. عورت قریب آئی, پوچھا کون ہو تم؟ کہا مسلم بن عقیل کے بچے ہیں. وہ خاتون تڑپ گئی, کہا اے بچوں تو میری جو مالکن ہے میرے گھر جس کی میں کنیزہ ہوں, وہ خاتون سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیز ہے, وہ رسول اللہ کے گھر کام کرنے والی خاتون میری مالکن ہے. آج اگر وہ تم کو دیکھے گی تو خوشیوں سے پھولے نہ سمائے گی, خوش ہو جائے گی, چلو میرے گھر. ان دونوں شہزادوں کو وہ اٹھائی اور اپنے گھر لے آئی. اپنی مالکن سے کہا اے خاتون آج ہمارے گھر بشارت آ گئی, مسلم بن عقیل کے شہزادے فاطمہ کے گھر کے لاڈلے آئے ہوئے ہیں. وہ خاتون دیکھتی ہے, وہ تو خوشیوں میں وقت کرنے لگتی ہے, میرا گھر آج بہاروں سے بھر گیا, میں رسول اللہ کے خاندان کو اپنے گھر کب لا سکتی تھی, آج میری قسمت جاگ گئی. بچوں کو نہلایا دھلایا اور انہیں گرم کھلایا اور کہا بچوں تمہیں کسی بات کی فکر نہیں, تم میرے گھر آرام کرو, جب مناسب ہوگا میں تمہیں خود لے جا کر مدینے چھوڑاؤں گی. اس خاتون کی بے پناہ محبت تھی ان شہزادوں سے, لیکن تاریخ میں ایک عجیب اتفاق رہا ہے, شیطان کے گھر کبھی ولی اور کبھی ولی کے گھر شیطان, یہ رشتے دیکھنے کو ملے ہیں. اس محب اہل بیت خاتون کے گھر اس کا جو شوہر تھا حارث نام کا, یہ بدبخت لالچی آدمی تھا, یہ دن بھر عبید اللہ بن زیاد کا دیا ہوا انعام کا لالچ لے کر گھوم رہا تھا. لوگ جگہ جگہ گلیوں میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ عبید اللہ بن زیاد نے جن دو بچوں کو گرفتار کر کے جیل میں رکھا تھا اور داروغہ نے ان جیل کے دروازوں کو کھول کر بچوں کو آزاد کر دیا, بچے بھاگ گئے. لیکن ہوا کیا, ابن زیاد نے داروغہ کو بلایا, مشہور کو پوچھا کیا کیا, کہا میں نے بچوں کو چھوڑ دیا. کہا کیوں چھوڑ دیا, کہا اس لیے چھوڑ دیا کہ کل قیامت کے دن اگر میرا نام دوزخیوں کے درمیان آ جائے تو رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا اے اللہ کے نبی میں تمہارے شہزادوں کو جیل سے چھوڑا تھا, آج مجھے جہنم سے آزادی مل جائے, میں تو اس تمنا کو لے کر آزاد کیا. تو ابن زیاد نے کہا اگر تیری وہی تمنا ہے تو تو وہاں پہنچ جا, جلدی سے پہنچ جا. یہ کہتے ہوئے داروغہ کا اس نے قتل کر دیا تھا, مشہور کو بھی قتل کر دیا, اور پھر اب کے بعد جوش و غضب میں آ کر کے اعلان کیا جو ان دو شہزادوں کو ڈھونڈ کر لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے, اتنا ہی مال دیا جائے گا. اب لالچی کوفی ہر جگہ ادھر ادھر گھوم رہے تھے ان بچوں کی تلاش میں, جگہ جگہ مارے مارے گھوم رہے تھے, اور یہ حارث نامی شخص دن بھر تلاش کر کے رات کو اپنے گھر پہنچا ہے, اپنی بیوی کے پاس آیا اور سو رہا ہے رات کے وقت, لیکن اسے یہ خبر نہیں کہ جن بچوں کو ڈھونڈ رہا تھا وہ بچے اسی کے گھر میں آرام کر رہے ہیں. خاتون تو جانکاران اہل بیت میں سے تھی, محبان اہل بیت میں سے تھی, اس خاتون نے تو حق ادا کیا تھا محبت اہل بیت کا, بچوں کو کھلایا پلایا اور سلایا. بچے نرم و نازک بستر پر سوئے تھے. رات کو ان دونوں شہزادوں نے خواب دیکھا, حضرت محمد جو بڑے صاحبزادے تھے, ابراہیم جو چھوٹے صاحبزادے تھے, خواب میں دیکھا اپنے باپ کو, خواب میں یہ دیکھا ان دونوں شہزادوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسند نشین ہے, صحابہ ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں, اور مسلم بن عقیل خونی جبے میں تر بتر رسول اللہ کے پاس آ رہے ہیں, ان کے جسم پر خون ٹپک رہا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا اور اس مسلم بن عقیل سے پوچھا مرحبا آ جاؤ مسلم, تمہارے لیے میں پانی لیے کھڑا ہوں, لیکن اے مسلم اکیلے آگے بچوں کو کہاں چھوڑ آئے ہو, بچے کہاں ہیں؟ مسلم بن عقیل نے کہا یا رسول اللہ میرے پیچھے پیچھے آنے والے ہیں, میں انہیں پیچھے چھوڑ آیا ہوں. اتنا سننا تھا, یہ بچے خواب دیکھ رہے تھے, بچک کر اٹھ گئے اور ایک دوسرے سے چمٹ کر رونے لگے. دونوں نے سیم خواب دیکھا تھا, ایک دوسرے کو خواب بتایا, دونوں نے کہا میں نے بھی بابا جان کو دیکھا, دوسرے نے کہا میں نے بھی بابا جان کو دیکھا, رسول اللہ کی محفل میں ابا جان کو خونی جبے میں تر بتر ہم نے دیکھا ہے. اللہ اکبر, یہ بچے سے ہم کر رو رہے تھے, ان کی آوازیں بلند ہو گئی, گھر میں بچوں کی آواز. وہ بے اولاد شخص تھا حارث, رات کو جاگ گیا, اپنی بیوی سے پوچھا ہمارے گھر تو کوئی اولاد نہیں, یہ بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ بیوی نے کہا شاید پڑوسی کے گھر سے آواز آتی ہوگی, تم سو جاؤ. بیوی نے منع کیا بتانے سے. پھر اس ظالم نے کہا نہیں مجھے تو لگتا ہے میرے گھر میں بچوں کی آواز ہے, پڑوس کے گھر کے بچوں کی آواز اتنی تیز نہیں آتی.
खातून ने बहलाया फुसलाया और कहा कि तुम सो जाओ, लेकिन इस जालिम ने कहा मुझे देखना है, मेरे घर की तलाशी लेनी है। घर ढूंढते हुए आया और उसी हुजरे में आया जिसमें बच्चे सो रहे थे और उठ करके ये एक दूसरे को चिमट कर रो रहे थे। हारिस आते ही पूछता है, ऐ बच्चों तुम किसके हो, किसके बेटे हो, मेरे घर कैसे आए? बच्चे तो इस घर को मुहिबाने अहले बैत समझते थे। देखा था एक दिन पहले खातून ने नहलाया धुलाया है, खाना खिलाया है, हमारे घर हमारा जानिसारों का ये घर है। बच्चों ने तड़प कर कहा, ऐ शख्स हम तो इस मुस्लिम बिन अकील के शहजादे हैं, हम अहले बैत नबुव्वत से ताल्लुक रखते हैं। इतना सुनते ही हारिस दोनों बच्चों के बाल पकड़कर खींच करके उठाया, कहा दिन भर तुम्हारी तलाश में सरगर्दा था, मैंने कहां कहां की खाक छान मारी, तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक गया और तुम मेरे घर के बिस्तर पर सोए हो। दोनों बच्चों के गाल पर तमाचे मारने लगा, गुस्से के मारे दोनों बच्चों को थप्पड़ रसीद करता रहा। ये बच्चों का मंजर देख करके उसकी खातून बीच में आ गई, कहा सालिम तू अपने हाथों को बचा ले, तू कल क़यामत के दिन फातिमा के सामने खड़ा होगा, अली के सामने खड़ा होगा, रसूलुल्लाह के सामने खड़ा होगा, उनके घर वालों को दी हुई तकलीफ का क्या जवाब दे सकता है? हारिस के सर पर यह लालच का भूत सवार था। उसकी बीवी की बात एक न समझ आई, वो बच्चों को बालों समेत खींचता हुआ बाहर ला रहा था। बीवी कदमों में गिर गई, लिपट गई और बार बार इसरार किया, आज एक बार मेरी मान ले, इन बच्चों की जान बख्श दे, मैं जिंदगी भर तेरी गुलामी करूं, तू जो कहे वो मान लूं, अपनी जान कुर्बान कर दूं। लेकिन हारिस को न मानना था, न माना, यहां तक के बीच बचाव में अपनी बीवी की नाक को फोड़ दिया, उसके चेहरे को जख्मी कर दिया और उसे बेहोश कर दिया। अपनी बीवी को मार मार कर फिर घर से अपनी तेज तर्रार तलवार को उठाया और कहा चलो ए बच्चों तुम्हारा वक्त आ गया, तुम्हारा बाप जहां गया है मैं तुम्हें वहां जल्दी क्यों ना पहुंचा दूं, तुम भी वहां पहुंच जाओ, ताकि उबैदुल्लाह बिन जियाद ने जो 100 ऊंट के इनाम का ये ऐलान किया है मैं उसका हकदार बन जाऊं। कल मेरे घर 100 ऊंट आएंगे, मेरे घर इतना ही माल आएगा, बस मुझे तुम्हारी गर्दनों को ले जाना है, तुम्हारे कटे हुए सरों को ले जाना है। इन बच्चों के बालों को पकड़कर वो खींचता हुआ दरियाए फुरात के करीब आया। अजीजा ने गिरामी वक़ात, तारीख की ये सच्चाइयां जब हम पढ़ते हैं आंखें भीग जाती हैं, हमारा जिस्म बोझल हो जाता है, कलेजा मुंह को आता है। इन बच्चों की उस वक्त भी मोहब्बत ये थी, दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए। हारिस से क्या कहते हैं, मोहम्मद जो बड़े साहबजादे थे वो ये कहते, हारिस एक बात कहता हूं, मेरी आखिरी ये बात सुन ले, इसलिए कि पहले जब तू तलवार चलाए तो मेरी गर्दन पर मार देना, इसलिए कि ये छोटा जो है इसका कत्ल मैं देख ना सकूंगा, मैं इसके कत्ल को अपनी आंखों से गवारा न कर सकूंगा। छोटे ने बढ़ करके उसको थाम लिया और कहा, हारिस हरगिज मेरे भाई की मत सुनना, इसलिए कि पहली तलवार मेरी गर्दन पर चलाना, मैं अपने बड़े भाई के कत्ल को देख ना सकूंगा। हमारे बाप वैसे ही पहले मारे जा चुके हैं, उनको गवर्नर हाउस से पटक कर उनकी हड्डियां तोड़ी जा चुकी है, हम उस गम से अभी बाहर ना निकल पाए, हमारे भाइयों की मौत हमारे सामने ना हो। एक दूसरे पर बहस मुबाहिसा कर रहे हैं, एक कहता मुझे पहले कत्ल कर दो, दूसरा कहता पहले मुझे कत्ल कर दो। जब कत्ल होना ही है तो ये कैसा मिजाज था जो रसूलुल्लाह के खानदान में था, मरना है ही तो भाई की मौत देखकर क्यों मरे, भाई को मरता हुआ देखकर क्यों मरे, मरना है ही तो पहले अपनी जान दे दे, भाई की हिफाजत हो सकती है तो हो जाए। ये मिजाज रसूलुल्लाह के माशरे में मिलता है, मेरे आका का बनाया हुआ मिजाज था। दोनों शहजादे जब बहस मुबाहिसा करते रहे, हारिस ने दोनों की गर्दनों को पकड़ा और कहा तुम दोनों की ख्वाहिश पूरी एक साथ करता हूं। तलवार हवा में लहराया और एक साथ गर्दन पर मारा, जिससे दोनों शहजादों के सर हवा में उड़ गए और इन नौ नहालों का ऐसा कत्ल दुनिया ने देखा कि सर उड़ते हुए रेत में आकर गिर गए। इसीलिए शायर ने तो कहा था, उन फूलों का क्या जो बहारे जा फिजा दिखला गए, अफसोस तो उन कलियों का है जो बिन खिले मुरझा गए, बिन खिले मुरझा गए। इन फातिमा के लाडलों का, अहले बैत नबुव्वत के, खानदान नबुव्वत के शहजादों का ये पहला कत्ल था। इस कम उम्री में ये दो बच्चे शहीद हो गए कूफा की सरजमीन पर। इन दोनों के सरों को सजा करके दूसरे दिन ये हारिस नामी बदबख्त सालिम उबैदुल्लाह बिन जियाद के गवर्नर हाउस में पहुंचा और ये दोनों शहजादों के सर लाया और कहा, ऐलान के मुताबिक मेरे 100 ऊंट मुझे दे दो, 100 ऊंट का इनाम मुझे दे दो। उबैदुल्लाह बिन जियाद ने कहा, अरे सालिम तुझे किसने कहा था कि इनके मुर्दा, इनके कटे हुए सर लाने के लिए, मैं तो जिंदा लाने के लिए कहा था। अगर यजीद ने मुझसे पूछ लिया कि इन बच्चों को कत्ल करने का ऑर्डर किसने दिया था तो मैं क्या पेश करूंगा। ये कहते हुए उबैदुल्लाह बिन जियाद ने उसी वक्त हारिस की गर्दन उड़ा दिया जो सुबह के वक्त बच्चों का कातिल था। रब्बुल आलमीन ने शाम से पहले उस जालिम को कैफर किरदार तक पहुंचाया। इसीलिए कुरान कहता है, सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून, अनक़रीब जालिम ये जान लेंगे किस खाई में अल्लाह उन्हें गिराएगा। जुल्म की एक तारीख होती है, जुल्म की हुकूमत ज्यादा देर तक नहीं चल सकती, अल्लाह करीम की पकड़ आ ही जाती है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ात, तारीख के इन औराक को आज मैं यहां रोकता हूं इसलिए कि ये कूफा की जमीन जो खूने अहले बैत से लाल हुई, इसके बाद अहले बैत यहां आए नहीं, यहां आए नहीं। खत तो जा चुके थे इमाम हुसैन के पास, अब इमाम हुसैन का काफिला मक्का से निकलना था और फिर वो करबला पहुंचना था। जो खूनी मंजर वहां होना था वो सारे वाकयात इंशाअल्लाह कल यौम आशूरा है और आशूरा के दिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये करबला की दास्तान हम सुनाएंगे ताकि आपके अंदर ये दिक्कत भी तारी हो। ये नहीं कि हम खिचड़े खाएं, ये नहीं कि हम सिर्फ शरबतें पिए, ये नहीं कि हम अच्छे अच्छे खाने खाएं। कल का दिन हमें ये याद करने के लिए भी है कि आज से 14 सदियों पहले यही वो दिन था जब आसमान का सूरत तमादत और अपनी चिलचिलाहट पेश कर रहा था। मेरे रसूल का शहजादा 3 दिन से भूखा और
गया था, मैदान में अपने बच्चों को लेकर एक बहुत बड़ा इम्तिहान दे रहा था। आज अगर मैं घर में सहर के वक्त सो रहा हूं तो शर्म से डूबकर मरना चाहिए, फजर के वक्त सो रहा हूं शर्म से डूबकर मरना चाहिए। यही वो आशूरा की तारीख थी जब गर्दनों पर तलवारें थी, उस वक्त भी हुसैन रब का सजदा फरामोश नहीं कर रहा था, हुसैन सजदे में रहा। और मेरे अजीजों, रसूलुल्लाह के उस खानदान का तस्वुर लेकर के कल का दिन हमें जीना है और खिराज तहतीम पेश करना है, अकीदत के नजराने पेश करने हैं और फिर ये पुकार करके जाना है, इन जालिम कुत्तों को बता करके जाना है। हम हर साल करबला बयान करके फिर एक नया हौसला लेकर उठते हैं और दुनिया को ये बताते हैं कत्ले हुसैन अत्ल में मर्द यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद तू न होता तो न रह जाती सदाकत ऐ हुसैन, फिर इस जमाने को तेरी जरूरत है ऐ हुसैन। सलाम उन शहीदान करबला को और सलाम अहले बैत अतहार के उन नौजवानों को। मौला करीम आखिर जिंदगी तक अहले बैत के कदमों में जिंदगी अता फरमाए और जानिसाराने अहले बैत में हमारा शुमार फरमाए। क़यामत के दिन अल्लाह हम सबका हशर अहले बैत के साए तले अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।